हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 7 इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 7 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो अभी तक हमने जाना कि निषाद और माया भाई बहन हैं। उन दोनों को अपने पड़ोस में रहने वाले मिस्टर नाथ पे ये शक है कि वो कहीं से भागे हुए क्रिमिनल है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे हैं, ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मिस्टर नाथ के बारे में कुछ जान पाएँ। तो अभी तक हमने देखा कि एक दो बार जो निषाद है उसका कंचा मिस्टर नाथ के घर गया है। तो उसने वहाँ देखा कि कोई जो है एक इंसान है जो हर संडे उन्हें मिलने आता है। उसके अलावा रमेश है, एक रसोइया रेस्टोरेंट का नीचे वाले। तो वो उन्हें दिन में 2 बार खाना देने और 2 बार चाय देने के लिए जाता है। तो हम अभी तक ये देख रहे हैं कि वो दोनों बच्चे किस तरह से डिटेक्टिव बन के उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वो उन बच्चों ने कुछ अपनी इंक्वायरी में कुछ उनकी इंक्वायरी में डेवलपमेंट्स हुई हैं जितना वो जान पाए हैं। तो अभी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि जब जो माया है वो माया जो है वो निषाद को कहती है कि तुम ये कैसे जान सकते हो, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो एक क्रिमिनल है। तो वो तो देखने में बहुत ही सादे लगते हैं। तो आगे, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तभी निषाद कहता है कि जो क्रिमिनल्स, जो दोषी होते हैं, वो हमेशा बहुत आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। डू यू सी द पिक्चर ऑफ अ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे? क्या तुमने हैदराबाद में जिस इंसान ने चोरी की थी, क्या तुमने उसकी फ़ोटो अखबार में देखी थी कल के? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो गली के किसी भी दूसरे आम इंसान की तरह ही दिखता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल। और तभी जो निषाद है वो संदेह में दिखा। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। और अगले दिन ही मॉनसून की बारिश शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and 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 roaring rolls of thunder burst with their fury, flooding the streets with a heavy downpour। मतलब जब मानसून की बारिश स्टार्ट हो गई, काले काले बादल छा गए। उसके अलावा जो बिजली है वो कड़कने लगी। इसके अलावा बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश भी आई, और जिसकी वजह से जो भारी बारिश की वजह से जो गलियां थी वो पूरी तरह पानी से भर गई। स्कूल वॉज टू हैव री ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज। मतलब जो बच्चों का स्कूल था उसे गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। परंतु क्योंकि सारी गलियों में, सारी सड़कों पे पानी भर चुका था, इसकी वजह से बिल्कुल भी ट्रैफिक वहाँ पे हिल नहीं सकता था। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और इसकी वजह से वहाँ पे बिना आशा किए ही बच्चों को एक छुट्टी मिल गई थी। I thought I would spend the time usefully. I sat on my desk in our bedroom। और तभी माया ये सोचती है कि वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से उपयोग में लाएगी। तभी वो अपने बेडरूम में अपने डेस्क पे बैठती है विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और उसके आगे जो एक कागज़ का टुकड़ा था। आई रॉट इन ब्लॉक लेटर। और तभी उसने बड़े अक्षरों में लिखा, कैचिंग अ क्रूक। मतलब एक दोषी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो इसके डिटेक्टिव्स हैं निषाद एंड माया पंडित। और उसने अपना और अपने भाई का नाम लिखा, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और उनकी अपॉइंटमेंट किसने की है? पूरी दुनिया में। देन आई बिगैन राइटिंग। और तभी उसने, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, तभी उसने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर। और आधे घंटे के बाद, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading the comics। और आधे घंटे के बाद वो अपने भाई निषाद की तरफ मुड़ी, जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था, और उसकी चिन कप्ड इनटू हिज पाम। और उसने अपनी ठोड़ी को अपने हथेलियों से पकड़ रखा था। एंड ही वॉज रीडिंग कॉमिक्स। और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। आई वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। क्या तुम ये सुनना चाहते हो कि मैंने अभी तक क्या लिखा है? मैंने उसे ये बात पूछी।
ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, और तभी उसने प्रश्न पूछने लायक एक्सप्रेशन बनाते हुए मेरी तरफ देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक जो भी हमें मिस्टर नाथ के बारे में पता है, मैंने वो सब चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की है, और हो सकता है कि यही सब चीज़ें हमें उन्हें पकड़ने में सहायता करें। आई सेड वॉन्ट टू हियर, और तभी माया ने कहा कि क्या तुम सुनना चाहते हो। सेवन नॉडेड, और निषाद ने कहा हाँ। फैक्ट नंबर 1 आई रेड, और तभी मैंने पढ़ा फैक्ट नंबर 1, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज नेम फर्स्ट। हमें सबसे पहले उनका नाम पता होना चाहिए, और उनका नाम है मिस्टर नाथ। डू यू फाइंड दिस इज़ हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड, और तभी निषाद ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है माया कि ये उनका असली नाम है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, नहीं मुझे नहीं लगता। मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलाइस, असल में जितने भी दोषी होते हैं उनका एक नकली नाम होता है। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और तभी मैंने मिस्टर नाथ के नाम के आगे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना दिया। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन, और तभी मैंने बोला कि तथ्य नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से दैट ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, कि जो शंकर के घर के किराएदार हैं वो ये कहते हैं कि वो पागल है, अजीब व्यवहार का है, एंड अनफ्रेंडली मीन्स वो दोस्ताना नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस, और नंबर 3 बात ये है कि वो किसी से भी बात नहीं करते, और मैनरलेस मीन्स अच्छे से मैनरलेस मीन्स अच्छे जो रूल्स हैं सोसाइटी के, मतलब उनके हिसाब से नहीं रहते। बट ही डिड टॉक टू अस माया, परंतु उन्होंने हमारे साथ बात की। एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, और तभी निषाद ने बात को बीच में से काटते हुए बोला कि वो उन्होंने हमारे साथ भी बात की, और इसके अलावा मम्मी कहती हैं कि वो बहुत ही नर्म तरीके से बात करते हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उन्होंने हमारे लिए हमसे सिर्फ इसीलिए बात की क्योंकि उन्हें बात करनी पड़ी। आई सेड, मैंने कहा, मतलब यहाँ माया कहती है कि उन्होंने हमसे बात इसलिए की क्योंकि उन्हें बात करनी पड़ी। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि वो हमारी मम्मी से अपना इलाज करवा रहे थे, इसलिए उन्हें उनके साथ नर्म दिली से बात करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 4, और चौथा तथ्य ये, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उन्हें कोई भी चिट्ठियाँ नहीं मिलती। 7 नॉडेड, और तभी निषाद ने भी हाँ में सिर हिलाया। नंबर 5, he has been living in the room 10 of Shankar house for more than a year, I continued, और तभी मैंने बोला तभी माया यहाँ बोलती है कि नंबर 5 बात ये है कि वो शंकर के घर के कमरा नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और नंबर 6 बात ये है कि वो हम कहीं भी काम नहीं करते और पूरा दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन द शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, और नंबर 7 बात ये है कि शंकर के घर में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं और कुछ बड़े लोग भी उनसे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। नंबर 8 बात यह है कि उनके पास कोई भी आता जाता नहीं है, सिर्फ एक ऐनक लगे गोरे और मोटे आदमी के अलावा, जो कि उन्हें हर संडे लंच करने के लिए आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम फ्रॉम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। इसके अलावा नंबर 9 बात ये है कि जो उनका खाना है वो उनका खाना और चाय जो है जो नीचे सीढ़ियों के नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश नाम का रसोइया उनके घर पे लेके जाता है। He doesn't care what he eats, pays all his bills immediately and tips well। इसके अलावा वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि वो क्या खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, और अपना खाने का जो बिल है वो तुरंत दे देते हैं। इसके अलावा अच्छी टिप भी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, और इससे मेरी लिस्ट का अंत होता है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या इसके अलावा मैं किसी और बात को भूली हूँ, ये माया निषाद से पूछती है।
निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। ये बात सच थी कि जो निशाद था वो अपनी बहन के द्वारा बनाई गई लिस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एंड ऑल ही कुड से वॉज अ पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली। और वो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि माया वो बहुत बेचारा आदमी है, वो उसके पास तो वो इतना अकेला है कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और तभी माया चिल्लाकर बोलती है कि एक जो दोषी है उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं। एट लास्ट ही हैज़ at least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निशाद। और तभी निशाद ने कहा कि चलो उसके पास कम से कम एक दोस्त तो है जो उसे हर संडे मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। और तभी माया के मन में एक बहुत ही बढ़िया विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice इन अ क्राइम, आई सेड। और तभी माया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्टर नाथ का किसी जो वारदात को अंजाम देने में साथी रहा होगा, आई सेड। और तभी वो कहती है मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट टू हिज पार्टनर। और माया कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि उसने लूट के सारे पैसे को अपने पास ही रखा होगा और वो तभी कभी कभी अपने पार्टनर को उसका कुछ हिस्सा देने आता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति उन्हें मिलने आता है वो हर संडे मिस्टर नाथ को अपने खर्चे के लिए लूट के पैसे में से कुछ हिस्सा देने के लिए आता होगा। और मैं इस बात के लिए मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, माया। और तभी निशाद कहता है कि अगर तुम इस बात को पक्का करना चाहती हो कि वो दोषी है तो मुझे तुम्हारे साथ इस बारे में कोई बात नहीं करनी, said निशाद एंग्रीली। निशाद इस बात को गुस्से से कहता है। he can't be such a bad man if he gives रमेश such a generous tips। वो इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं है अगर वो रमेश को इतनी सारी टिप्स देता है, मतलब इतने सारे पैसे टिप के तौर पे देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। और तभी मैंने कहा कि हो सकता है कि रमेश को उनके मिस्टर नाथ के बारे में या मिस्टर नाथ की पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता हो, इसीलिए शायद मिस्टर नाथ को जो रमेश है रमेश को मुंह बंद करने के लिए मिस्टर नाथ कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हैं। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड एट हिज चेक, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और तभी निशाद ने मुझे ध्यान से देखा जबकि उसने अपनी दोनों आर्म्स को, अपनी दोनों बाजुओं को अपनी छाती के ऊपर क्रॉस करके रखा हुआ था। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और मैं मतलब माया जो है निशाद से परेशान होने लगी थी। हाउ कैन वी मेक any progress with our investigations if you take that attitude, 7, I asked। और तभी माया निशाद से कहती है कि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, जो हम कार्यवाही कर रहे हैं, जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम उसमें आगे कैसे बढ़ पाएंगे अगर तुम इस तरह का तरीका या इस तरह की सोच अपनाओगे। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7। और तभी निशाद ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा अगर तुम अपने मन से ये बात निकाल दोगी कि मिस्टर नाथ जो है वो एक दोषी हैं। यू रियली मेक मी एंग्री। और तभी माया कहती है कि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, आई ऑलमोस्ट हेट हिम। और तभी वो उसे मारने की कोशिश करती है। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ, आई शाउटेड। और तभी उसने कहा कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। आई शाउटेड यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? तो उसने कहा कि ये सब इंक्वायरीज करने का फ़ायदा ही क्या, ये सब पूछताछ करने का फ़ायदा ही क्या अगर वो दोषी नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो उनके बारे में कि वो कोई भी दोषी नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। निशाद लुक्ड थॉटफुल। और तभी निशाद लगा कि निशाद कुछ सोच रहा है।
आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। और तभी निषाद ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके दोस्त क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम that he has lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend। और तभी माया कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो निषाद कि वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और उन्होंने कोई भी दोस्त नहीं बनाया है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। उन्हें इस बात का डर है, वो इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कभी ना कभी कोई उन्हें पहचान लेगा और उन्हें पुलिस को पकड़वा देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। और तभी निषाद ने कहा कि हो सकता है कि कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना ही ना चाहता हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन दैट अ नेस्टी बियर ही इज़। और तभी माया कहती है कि कोई उनके बारे में इतनी परवाह क्यों करेगा, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने आलसी भालू जैसे दिखते हैं। आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबनली। और तभी निषाद ने जोर देकर कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनका दोस्त बनना चाहूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी। और तभी माया कहती है सेवन, आई सेड। और तभी माया कहती है कि एक दोषी से, एक क्रिमिनल से दोस्ती, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। माया ने ये कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के जेल में ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट हैपन, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि पुलिस वाले तुम्हें उनके साथ ही पकड़कर जेल में डाल दें। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। और निषाद ने माया की तरफ थोड़ा भी नहीं देखा और वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और जितना भी माया ने उसके बारे में सोचा था, जितनी भी थ्योरीज माया के पास थी, ऐसा लगता था कि निषाद ने उनके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। तो बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लाइकिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।